बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सीएम गहलोत मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत से गौरव गोगोई ने मुलाकात की। बैठक में कुछ मंत्री और कुछ विधायकों की सीट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। जोधपुर हाउस की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव। तो अजमेर उत्तर, मसूदा, पुष्कर, हवा महल सीट पर चर्चा हुई। तो ये आपको सीटें बता रहे हैं जिन पर चर्चा की गई। विधायक लालचंद कटारिया को आमेर से मिल सकती है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। तो देखिए अब धीरे धीरे जो काउंटडाउन शुरू हो गया कांग्रेस की पहली सूची का, उसको लेकर अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि इस सीट से किसको टिकट मिल सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायक लालचंद कटारिया को आमेर से टिकट मिल सकता है। सीकर सीट की बात करें तो राजेंद्र पारेख को टिकट पर लेकर चर्चा फिलहाल जारी है। और कनिका कटियार जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे। कनिका, क्या कुछ जानकारी? लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और दिल्ली में जो नेताएं हैं, जो मंत्री हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। अब किस तरह से जो कांग्रेस की लिस्ट है उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और कौन कौन ऐसे नाम है, कौन सी सीट है ऐसी जिन पे चर्चा होनी है? देखिए, बिल्कुल हर्षदा, साफ तौर पर देखा जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस में मुलाकात की और मुलाकात जो है लंबी चली है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। आगामी दिनों में 17 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, उसको लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौरव गोगोई को कहा है कि अधिकतर पैनलों पे जो है स्क्रीनिंग जो है पैनल जो है हम तैयार कर लें, ताकि सीईसी की बैठक में जो है अधिकतर नामों पर चर्चा हो सके और कांग्रेस की पहली सूची में अधिकतर नामों की जो है घोषणा कर सके। लेकिन इसके अलावा अगर बैठक की बात करें तो बैठक में कुछ मंत्री, कुछ विधायकों की सीट को लेकर भी मंथन हो रहा है कि आखिरकार किस विधायक को किस सीटों पे जो है मौका देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सर्वे देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जहाँ पे मौजूदा वक्त में जो है उनकी सीटों को लेकर जो है सर्वे की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो कई विधायक चाहते हैं कि उनकी जो सीट है वो चेंज कर दी जाए। तो उसको लेकर भी जो है गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जोधपुर हाउस की जो बैठक है उसमें तमाम सीटें, चाहे वो अजमेर उत्तरी की सीट हो, चाहे वो मसूदा सीट हो, चाहे वो पुष्कर की सीट हो, इन तमाम सीटों के उम्मीदवारों को लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन इसके अलावा जो है तमाम और मंत्रियों की बात करें तो हवा महल की सीट को लेकर भी जो है बातचीत की गई है, क्योंकि हवा महल से महेश जोशी जो है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिरकार उस सीट पे क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा और किस आधार पे लिया जाएगा। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई जो है वो रिपोर्ट के साथ और सर्वे के साथ जो है मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं सर्वे और नामों पे चर्चा चल रही है। कनिका, ये माना जाए कि जिस तरह से एक एक फीड की रिपोर्ट ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, मंथन हो रहा है, तो जो लिस्ट आएगी अब 18 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, संभव बताई जा रही है लिस्ट आना देर रात, तो चौंकाने वाली ये लिस्ट होगी। देखिए हर्षदा, बिल्कुल हर्षदा, अगर हम बात करें तो हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया है कि किस तरह से पहली सूची जो है वो कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। आपने आज देखा कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वहां पर जो है सेम साइड की सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और सेम पैटर्न जो है वो राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जो है फॉर्मूला तय कर सकती है। लेकिन इससे बड़ी एक बातचीत ये भी है कि जो विधायक, जो बसपा के विधायक जीते हुए जो कांग्रेस पार्टी में 2018 में शामिल हुए थे, उनकी सीटों पर भी चर्चा चल रही है कि कुछ चाहते हैं विधायक जो अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं, उनको लेकर भी जो है बैठक में चर्चा चल रही है। लेकिन एक और खबर ये भी आ रही है कि संदीप यादव जो है वो किशनगढ़ से जो है टिकट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है स्क्रीनिंग कमेटी की भी इस बात की चर्चा हुई थी, तो वहां से उनको जो है सीट मिल सकती है। लेकिन सिरोही से जो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने अभी शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस में मुलाकात की थी, लेकिन एक बार फिर उनको वहां बुलाया गया है, उनकी सीट पर भी मंथन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम पहलुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन अब जो 17 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें अधिकतर सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी की ओर चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो पैनल सीईसी को सौंपे जाएंगे उसमें अधिकतर पैनल जो है बनाए जाए और सीईसी को सौंपे जाए, ताकि पहली सूची में जो है कांग्रेस पार्टी अपने जिताऊ प्रत्याशियों की घोषणा कर सके और अधिकतर घोषणा कर सके। क्योंकि समय बहुत कम है, उन लोगों को प्रचार प्रसार करने का अधिक मौका जो है ग्राउंड पे मिल जाएगा। इसीलिए इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान की जा रही है। कनिका, देखिए तो सीटों की बात हो गई, किसको टिकट दिया जा सकता है, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से बीते दिन पीसीसी वॉर रूम के बाहर और साथ ही साथ आज भी जो जाहिदा खान की अगर मैं बात करूं, उनके समर्थक विरोध में दिखाई दिए और साथ ही साथ कई ऐसे चीजें हैं जो डैमेज कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, उसको कैसे नियंत्रण में लाएगी अब कांग्रेस पार्टी?
देखिए बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र किया कि जायदा खान के लिए अगर हमें देखा जाए तो कल भी पीसीसी वॉर रूम के बाहर जो है यहाँ पर विरोध हुआ और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है उनके प्रत्याशी उनके समर्थक थे वो भी पहुंचे, लेकिन विरोध करने वाले लोग भी वहाँ पहुंचे। आज भी जोधपुर हाउस के बाद जो है जायदा खान का विरोध हुआ, तो कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर भी जो है अब एक मंथन हो सकता है कि आखिरकार जितना विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है। लेकिन कहा जाता है कि जायदा खान का वहाँ पे एक अच्छा प्रभाव है, उनका सर्वे रिपोर्ट देखे तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका फीडबैक जो है अच्छा है, एक लोकप्रिय नेता है और कहीं ना कहीं उनका टिकट जो है वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि पार्टी के पास अगर देखा जाए तो चेहरे कम है। अगर टिकट काटी जाएंगी तो किसको टिकट दिया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसी के आधार पर जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हो रही है और साफ तौर पे जो है तमाम पहलुओं चाहे वो बिल्कुल फीडबैक की देखिए, बात और हो। अब तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी बहुत जरूरी हो गया है कि जो मजबूत दावेदार है उसी को उतारा जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है और उन्होंने 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। ही है जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार होगा उसी की घोषणा जो है वो की जाएगी। बीजेपी ने जो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उस पे कांग्रेस पार्टी का खास तौर पे फोकस रहेगा कि उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कौन से उम्मीदवारों की घोषणा करती है, क्योंकि बीजेपी की जो 41 सीट है उसमें से अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की अभी तक खेमे में रही हैं। तो वहां पे जीत हासिल करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा और वहां पे उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी जो है पहली सूची में खास तौर पे ध्यान देगी। तो जो बीजेपी की सूची है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो सेफ साइड की सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जीत हासिल करती आई है उन सीटों पर भी जो है खास तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी और फॉर्मूला एक ही रहेगा कि कौन जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार है, उसी के ऊपर जो है उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ठीक है कनिका, तो मतलब देखने वाली बात ही होगी कि लिस्ट कब बाहर आती है और कौन से ऐसे नाम होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चौंकाने वाले क्या कांग्रेस की लिस्ट में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी के लिए आपका।